प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोहराया कि सरकार भारत में सबको बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के विकास पर जोर दे रही है। पहले वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन री इन्वेस्ट 2015 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब तक तापीय, गैस, जल और परमाणु ऊर्जा पर ध्यान दिया है, लेकिन अब सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा की जरूरत है। सूर्य 7 घोड़ों का रथ होता है, सूर्य भगवान का, ऊर्जा की कल्पना ये की गई। मैं देख रहा हूं वो 7 घोड़े कौन से होने चाहिए। हमारा जो ये सूर्य का घोड़ा है, ऊर्जा का घोड़ा है, वो कौन से 7 घोड़े उसको चलाए। अब तक हमको आदत है थर्मल की, एक घोड़ा, दूसरी है गैस की, तीसरी हाइड्रो की, चौथी है न्यूक्लियर करके। इसके आसपास तो थोड़ा बहुत हम चल रहे हैं, लेकिन हम 3 और घोड़े भी लगाने की जरूरत है, सोलार, विंड एंड बायोमास। इन 7 घोड़ों से ये हमारा ऊर्जा का रथ कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के हम चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के धनी 50 देशों का एक समूह बनाने पर काम कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में शोध और तकनीक की साझेदारी और विकास में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आने वाले दिनों में सस्ती हो सकती है और लघु सिंचाई में किसान इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलार पंप हमारे देश के किसानों को अगर सोलार पंप से पानी निकालने के लिए व्यवस्था मिल जाती है तो आज हमारे किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, और इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा किसान ताकतवर बनेगा। आज उसकी इनपुट कॉस्ट में पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है, और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली। और एक बार उसके पास सोलार पंप होगा तो वो माइक्रो इरिगेशन में तुरंत चला जाएगा, क्योंकि उसको पंपिंग सिस्टम का भी लाभ मिलेगा। और माइक्रो इरिगेशन में जाएगा तो न हम ऊर्जा की बचत करेंगे, हम पानी की भी बचत करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और शोध के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे रोजगार के नए मौके निकलेंगे और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूंगा कि अनेक विषयों पर चर्चाएं होने वाली हैं, अलग अलग एक्सपर्ट लोगों से हम विचार विमर्श होगा, और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी, हम भी मिल करके रिसर्च और इनोवेशन पर बल देना होगा। टेक्नोलॉजिकली क्वालिटेटिव चेंज लाने की जरूरत है, और उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बल देना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सोलार, विंड हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर बल यहां पर मिले। यानी संभावना है जितनी पड़ी, हम इनोवेशन की तरफ जाए और इस समस्या के समाधान के लिए काम करें। मुझे विश्वास है हम एक ऐसे भारत को बना सकते हैं जो भारत में कभी आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय न रहे। और हम जो भी कर रहे हैं, गरीब के घर में दिया जलाने की हमारी कोशिश है। हम जो भी कर रहे हैं, भावी पीढ़ियों की जिंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और निवेशक इसका लाभ उठा सकते हैं। वी आर ऑर्गेनाइजिंग रिन्यू इन्वेस्ट विद अ ट्रिपल एम इन माइंड, showcasing India's renewable energy potential to the world and attracting investments which may go up to $200 billion, looking at the enthusiastic support we have received from great parts of India and from all over the world. We would like to repose the investors' confidence once again to invest in the renewable energy sector, which will certainly play an important role as we move towards energy security. दुनिया के करीब 45 देशों से 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि राजधानी में 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।